हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 3-3.5% की बेहतरीन तेजी आई यहाँ पर। नतीजे इसके आए थे जो कि एवरेज थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको अप्रिशिएट करा है और अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली है। जब रिजल्ट्स आए थे तभी मैंने कहा था कि इससे कोई गिरावट तो यहाँ पर नहीं आने वाली है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी जियो का शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। देखिए 385 रुपये के आसपास का जो लेवल है, ये वो लेवल है जहां पर 2 बार ये गिरा था। उस लेवल पर जाने के बाद 2 बार गिरा था ये वहां से। इस बार देखते हैं कि इसको सक्सेसफुली ब्रीच करने में कामयाब हो भी पाता है कि नहीं। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या था, एक बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर, ठीक है। और एक्चुअली में इंट्राडे में गया था ये, फिर गिरावट आई, फिर जो तेज़ी अभी बनी थी तब इंट्राडे में गया था ये 350 के करीब, वापस गिरा, वापस अभी तेज़ी बनी है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये अभी बैठा हुआ है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है ये और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। ब्रेकआउट सिनारियो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर सक्सेसफुली इस लेवल पर ये टिका रहेगा। और जहाँ तक बात करें, भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। देखो हर बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आई है, तेज़ी के बाद गिरावट आई। और चैनल को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो जियो के ऊपर शायद हफ्ते में 1-2 वीडियो मेरे होते होंगे, जहाँ पर एक चीज़ मैंने हर बार कही है कि गलती से भी बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। देखो मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा यहाँ पर क्योंकि देखो बीच बीच में मैंने ये भी कहा कि गिरावट डेफिनेटली आएगी। ऐसा नहीं कि हर बार ये भागता ही जाएगा। आप देखिए तेज़ी आई थी, गिरावट भी आई, तेज़ी आई थी, गिरावट भी आएगी, तो ये होगा आगे भी। मुझे लगता है कि तेज़ी के बाद गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन खबरों का बाजार गर्म रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इस महीने के एंड में भी और अगले महीने भी जो खबरों का बाजार है यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि जो है वो गर्म होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पर गर्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स एक्सपेक्टेड थी कि इस महीने को देखने को मिलेगी, चाहे इनका इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी इस कंपनी से, लेकिन अभी भी वो अपडेट आई नहीं है। हालांकि ब्रोकिंग को लेकर अपडेट आई, इनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को लेकर अपडेट आई कि भाई साहब वो भी यहाँ पर होने वाला है, उसको भी इन्होंने अप्लाई करा हुआ है। वो सारी अपडेट हमें देखने को मिली, लेकिन जो मेन अपडेट है इनका इंश्योरेंस का बिजनेस, इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस, उसका लाइसेंस जो है मिलने वाला है। क्योंकि अप्लाई तो बहुत टाइम पहले कर चुके हैं ये लोग, मिला नहीं है अभी इनको। तो वो अपडेट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ कंपनी की अगर आप वॉल्यूम देखो तो मार्केट जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो ही रही है। ऑल टाइम हाई जैसे कि 384 रुपीज़ के आसपास का था, दोबारा वहाँ पर जाने की ये कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि सक्सेसफुली वहाँ जाकर ये टिक पाता भी है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर जाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वहाँ पर टिक पाता है कि नहीं, वहाँ से ब्रेकआउट सिनारियो देखने को मिल पाता है कि नहीं। चांसेस ज़रूर है कि अगर ये वहाँ पर टिक गया तो आपको आराम से 400 से 420 रुपये तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं टिक पाया तो वापस 370 रुपये का मुंह देखने के लिए आएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, इंट्राडे मत करो यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर खेलो, खरीद के आराम से होल्ड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी में एक नहीं कई सारे बिजनेस है। मार्केट कैप इसका 2,45,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। जब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ क्रॉस करा था तो काफ़ी लोग इसके ऊपर मीम्स बनना स्टार्ट हो गए थे कि इसका मार्केट कैप देखो और कितना कमा रही है वो देखो। दूसरी तरफ लोग इसको कंपेयर कर रहे थे ICICI एक्सिस जैसे बैंक्स के साथ कि इनका मार्केट कैप देखो और ये कितना सारा पैसा कमा रहे। तो अगर मैं कह दूँ वो कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये वो कंपनी है जो अभी अभी अपने बिजनेस वगैरह को ओपन कर रही है, बहुत सारे बिजनेस को, जबकि वो पुराने बैंक से सालों से भाई साहब है वो। यहाँ पर अगर बात करी जाए जियो को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। मैं भी नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करूँगा। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन अगर आप देखो तो भाई साहब बहुत ही महंगे आपको नजर आएंगे। 7 से 8 हज़ार का पी है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर सिनारियो कुछ अलग है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो अभी लास्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट रहा था वो 310 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है, खराब नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये वो प्रॉफिट्स है जो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू भी अगर आप देखो सिर्फ 495 करोड़ के आसपास का। फ्यूचर में कंपनी के बहुत सारे बिजनेस पाइपलाइन में है।
इनका लोन अभी जो कंपनी दे रही है वो छोटे रिटेलर्स वगैरह को लोन दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो होम लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देगी। तो ये बहुत ही बड़ा सिनारियो होने वाला है इनके लिए। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखो तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में घुस रही है। ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा है, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा है। ब्रोकिंग बिजनेस में भी सीधे सीधे टक्कर दे सकते हैं ज़रोदा के साथ। ये अलग अलग जो बाकी कंपनीज़ है उनको ये बड़े पैमाने पर टक्कर दे सकते हैं। कई सारे दिनों से उसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा वगैरह भी हो रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का इनका बिजनेस हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस के बिजनेस में भाई साहब बड़ी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और देखो सबसे बड़ी बात बताए इंश्योरेंस में क्या है, ट्रस्ट फैक्टर। देखो जनरली होता क्या है कि जब कोई नई कंपनी बाजार में आती है तो एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता, लेकिन जियो के साथ वो चीज़ नहीं है। जियो के साथ ऑलरेडी एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ चुका है कि भैया अगर ये लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे तो अच्छा करेंगे, अगर ये इंश्योरेंस का करेंगे तो अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, इनके पास डेटा, टेक्नोलॉजी, रीच बहुत ही बढ़िया है। इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी खुद की माई जियो ऐप में इंश्योरेंस का टैब देने में, इनको टाइम नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड्स का टैब देने में, इनको टाइम नहीं लगेगा ब्रोकिंग वाला टैब देने में। वहीं से भाई साहब बहुत सारी लीड्स जनरेट उनके लिए हो जाएंगे। खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, उनको टाइम नहीं लगेगा अपने खुद के क्रेडिट कार्ड वहाँ पर सेल करने में, इनको टाइम नहीं लगेगा इवन इंश्योरेंस भी वहाँ पर सेल करने में। कई सारे स्टोर्स हैं इनके खुद के। तो भाई साहब कंपनी के पास रीच बहुत बढ़िया है और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। यहाँ पर आप देखो तो लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी बिकवाली करी। म्यूचुअल फंड्स भाई साहब 6.27 से 4.91 पर आ गई, डोमेस्टिक 10.05 से 8.18 पर आ गई। लेकिन अगेन उन्हीं का लॉस है क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर प्राइस तो गिरा नहीं है, वो हाई ही बनाता हुआ नजर आया है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि ये कम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ऑटोमेटिकली कई सारे इंडेक्स का पार्ट बन चुकी थी। अब इन सारे इंडेक्स से इसको हटना था तो एक आउटफ्लो यहाँ पर स्टार्ट होना था। लेकिन जब आने वाले टाइम में जब बीच में चर्चा भी हो रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये पार्ट बन सकते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर अलग अलग इंडेक्स का ये पार्ट बनते हैं तो कहीं ना कहीं पैसिव इन्फ्लो कह लो वो यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। जियो को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि 384 रुपीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है। सक्सेसफुली अगर ब्रीच कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना बाइंग इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है। और देखो कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेस करने वाली है फ्यूचर में, और अच्छी बात यह है कि ट्रस्ट फैक्टर हमेशा इनके साथ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट टीम इनकी काफ़ी बढ़िया है, रीच इनकी काफ़ी बढ़िया है। तो ये इनके लिए मुझे लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना जो है वो इनके लिए काफ़ी आसान रहता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। मैं इतना ही कहूँगा, हर मौके पर बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए। जो इनके नंबर्स आए थे वो एवरेज नंबर थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस खुल जाएंगे, वहाँ से जब रेवेन्यू स्टार्ट होगा, प्रॉफिट स्टार्ट होगा, तो याद रखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत हाई देखने को मिलेगा उस टाइम पर आपको। तो ध्यान रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।